तुंगभद्रा नदी के शांत तट पर विशाल ग्रेनाइट की चट्टानों और पहाड़ियों से घिरा एक क्षेत्र है जहां पत्थर केवल पत्थर नहीं लगते, वे समय के प्रहरी प्रतीत होते हैं। सुबह की पहली किरण जब इन चट्टानों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं जाग रहा हो। यही है हम्पी, एक ऐसी नगरी जो कभी विजयनगर साम्राज्य की धड़कन थी, शक्ति का प्रतीक थी, समृद्धि का केंद्र थी, और फिर एक दिन धूल, राख और खामोशी में बदल गई। यह कहानी केवल ईंटों और पत्थरों की नहीं है, यह महत्वाकांक्षा, पराक्रम, संस्कृति, विश्वास, विश्वासघात और समय की अटल गति की कहानी है। 14वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व बढ़ रहा था, जबकि दक्षिण अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। काकतीय, होयसाल और पांडे जैसे राजवंश कमजोर पड़ रहे थे। मंदिरों की घंटियां अब भी बजती थीं, खेतों में खेती होती थी, व्यापारिक मार्ग सक्रिय थे, लेकिन राजनीतिक स्थिरता की कमी थी। इसी अस्थिरता के बीच इतिहास ने दो भाइयों को चुना, हरिहर और बुक्का। ये दोनों पहले काकतीय वंश के अधीन थे, फिर परिस्थितियों के कारण दिल्ली सल्तनत के संपर्क में आए, किंतु अंततः वे दक्षिण लौटे और उन्होंने निश्चय किया कि वे एक ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जो दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की रक्षा करेगा। सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे उन्होंने एक नई राजधानी की स्थापना की। यह स्थान रणनीतिक रूप से अत्यंत उपयुक्त था। चारों ओर प्राकृतिक किलेबंदी जैसी पहाड़ियां, बीच में नदी और विशाल चट्टानें जो सुरक्षा कवच का कार्य करती थी। इस नई नगरी का नाम रखा गया विजयनगर, अर्थात विजय का नगर। यही विजयनगर आगे चलकर हम्पी के नाम से विख्यात हुआ। प्रारंभिक वर्षों में राज्य ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। हरिहर प्रथम और बुक्का राय ने प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया, सेना को संगठित किया और पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनका उद्देश्य केवल विस्तार नहीं था, बल्कि स्थिरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। विजयनगर साम्राज्य के आरंभिक शासकों ने समझ लिया था कि केवल सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं होती। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, सिंचाई व्यवस्था विकसित की और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाया। तुंगभद्रा नदी पर बांध और नहरें बनाई गईं, जिससे आसपास की भूमि उपजाऊ बन गई। धीरे धीरे यह क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगा। व्यापारियों ने यहाँ आकर अपने बाजार बसाए। दक्षिण भारत के मसाले, कपास, रेशम और कीमती पत्थर दूर दूर तक जाने लगे। समय के साथ संगम वंश के बाद सलुवा और फिर तुलुवा वंश सत्ता में आए। प्रत्येक वंश ने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, किंतु विजयनगर का वास्तविक स्वर्ण युग तब आया जब 1509 में कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठे। कृष्णदेवराय केवल एक विजेता नहीं थे, वे दूरदर्शी शासक, कला के संरक्षक और साहित्य प्रेमी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर पहुंचा। उनकी सेना अनुशासित और विशाल थी, घुड़सवार, हाथी, पैदल सैनिक और तोपखाना। उन्होंने बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी राज्यों और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया। उनके पराक्रम ने विजयनगर की सीमाओं को विस्तृत कर दिया। विदेशी यात्रियों ने इस नगरी का वर्णन करते हुए लिखा कि यह दुनिया के सबसे समृद्ध और भव्य शहरों में से एक थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने लिखा कि हम्पी के बाजारों में हीरे जवाहरात खुलेआम बिकते थे। विट्ठल मंदिर के सामने फैला बाजार घोड़ों, रेशम, मसालों और कीमती वस्तुओं से भरा रहता था। फारस और अरब से घोड़े आयात किए जाते थे, जो सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। व्यापार इतना फल फूल रहा था कि शहर की समृद्धि यूरोप के कई नगरों से भी अधिक बताई जाती थी। समाज विविध और गतिशील था। हिंदू, जैन और मुस्लिम समुदाय यहाँ रहते थे। धार्मिक सहिष्णुता विजयनगर की विशेषता थी। मंदिरों को संरक्षण दिया जाता था, किंतु अन्य समुदायों को भी व्यापार और जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त थी। साहित्य और संगीत को बढ़ावा मिला। कृष्णदेवराय स्वयं तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे। उनके दरबार में 8 प्रमुख कवियों का समूह था, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। यह वह समय था जब कला और शक्ति का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। लेकिन इतिहास का नियम है कि हर उत्कर्ष के साथ कहीं न कहीं पतन के बीज भी पनपने लगते हैं। कृष्णदेवराय के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुए। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। अलिया राम राय ने प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, परंतु उनकी नीति दक्कन सल्तनतों के बीच संतुलन बनाए रखने की थी। उन्होंने कभी किसी को समर्थन दिया, कभी किसी को दबाया। कुछ समय तक यह नीति सफल रही, पर अंततः वही राज्य जो आपस में लड़ते थे विजयनगर के विरुद्ध एकजुट हो गए।
1565 में तालीकोटा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। विजयनगर की सेना विशाल थी और प्रारंभ में बढ़त भी उसी के पास थी, किंतु युद्ध के दौरान विश्वासघात हुआ। कुछ सेनापति शत्रु पक्ष से मिल गए। अलिया राम राय को पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। यह क्षण विजयनगर के लिए विनाश का संकेत था। सेना का मनोबल टूट गया और पराजय निश्चित हो गई। युद्ध के बाद जो हुआ वह केवल सैन्य हार नहीं थी, बल्कि एक सभ्यता का विनाश था। विजयी सेनाएं हम्पी पहुंची। 6 महीनों तक लूटपाट, आगजनी और विध्वंस चलता रहा। मंदिर तोड़े गए, महल जला दिए गए, बाजार उजाड़ दिए गए। जो नगरी कभी हीरों की चमक से जगमगाती थी, वह राख और धुएं में बदल गई। लोग अपने प्राण बचाकर भागे। राजधानी को त्याग दिया गया। विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व कुछ समय तक अन्य स्थानों से बना रहा, किंतु उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा कभी लौटकर नहीं आई। समय बीतता गया, जंगल उग आए, खंडहरों ने शहर को ढक लिया। सदियों तक हम्पी इतिहास की परतों में छिपी रही। फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं ने इस स्थान का पुनः अन्वेषण किया। धीरे धीरे खुदाई और अध्ययन प्रारंभ हुआ। दुनिया ने फिर से जाना कि यहाँ कभी एक महान सभ्यता थी। आज हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, इन पत्थरों को देखते हैं और कल्पना करते हैं कि कभी यहाँ जीवन कैसे धड़कता होगा। सांझ के समय जब सूर्य की लालिमा तुंगभद्रा के जल पर पड़ती है और पत्थर सुनहरी आभा में चमकते हैं, तो ऐसा लगता है मानो अतीत की स्मृतियां जीवित हो उठी हो। विरूपाक्ष मंदिर की घंटियां आज भी बजती है, मानो यह प्रमाण हो कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। विट्ठल मंदिर का रथ अब नहीं चलता, संगीत स्तंभ अब मौन है, किंतु उनकी मौनता में भी इतिहास की गूंज है। हम्पी का उदय हमें बताता है कि दूरदर्शिता, संगठन और सांस्कृतिक आत्मविश्वास किसी भी राज्य को महान बना सकते हैं। इसका पतन हमें सिखाता है कि राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक कलह और अहंकार कितने भी शक्तिशाली साम्राज्य को गिरा सकते हैं। यह कहानी केवल विजयनगर की नहीं, बल्कि हर उस सभ्यता की है जिसने उत्कर्ष देखा और फिर पतन का सामना किया। आज जब हम हम्पी के खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, तो हमें केवल टूटी दीवारें नहीं दिखती, हमें समय का संदेश सुनाई देता है। सत्ता अस्थायी है, वैभव क्षणिक है, किंतु संस्कृति और स्मृति शाश्वत हो सकती है यदि उन्हें संजोया जाए। पत्थरों में उकेरी गई मूर्तियां, मंदिरों की संरचना, बाजारों के अवशेष, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ जीवन अपनी पूर्णता में था। हम्पी की कहानी अंत नहीं है, यह एक चेतावनी है और एक प्रेरणा भी। चेतावनी इस बात की कि शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है, और प्रेरणा इस बात की कि मनुष्य अपनी कल्पना और परिश्रम से क्या क्या रच सकता है। तुंगभद्रा आज भी बह रही है, पहाड़ियां आज भी खड़ी है, पत्थर आज भी गवाही दे रहे हैं, और इतिहास आज भी फुसफुसा रहा है। उदय और पतन की यह गाथा अनंत है।